जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे। इसके पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। शहरों में प्रधानमंत्री आवास अब नहीं बनेगा। 49,000 से ज़्यादा मकान अब तक अधूरे हैं। 6 दिन में अगर पूरे नहीं हो पाते हैं तो अब कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दिसंबर 2025 में बंद हो जाएगी। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत कोई भी एक नया आवास स्वीकृत या निर्मित नहीं किया जाएगा। वहीं जितने भी आवास के काम अभी चल रहे हैं उसे 6 दिन के भीतर यानी 31 दिसंबर यानी अर्थात नया साल लगने के पहले हर हाल में पूरा करना होगा। इसके बाद अधूरे मकान के लिए केंद्र और राज्य सरकार का कोई भी राशि जारी नहीं होगा। राज्य शासन ने प्रदेश के तकरीबन सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट कहा है कि सारे अधूरे काम मिशन मोड में पूरा करें और कोई भी नया काम शुरू न करें। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों में कुल मिलाकर 2,49,000 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 2,11,000 आवास हितग्राहियों द्वारा स्वयं की भूमि पर बनाए जाने थे, जबकि 38,000 आवास किफायती आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 लाख आवास का काम पूरा हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में कहा कि हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि 2 देश छोड़ दें। भूपेश ने कहा था सिर्फ टोटके की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे नेता नहीं हैं, इसीलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। दरअसल भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आयोजित होगी, जहां गुरुवार को कथा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान जारी किया। और अब बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। रामानुजगंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर अत्याचारों के विरोध में रामानुजगंज में एक विरोध प्रदर्शन किया। लरंगसाय चौक पर बांग्लादेश और वहां की सत्ता पर आसीन यूनुस का पुतला दहन किया गया। इसके अलावा यह कार्यक्रम जिला बलरामपुर रामानुजगंज में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही नृशंस हत्या, प्रशासनिक मौन और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना था। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष जस्सू केसरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करी। उन्होंने कहा कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या, मंदिरों और संपत्तियों पर हमला संपूर्ण मानवता के लिए कलंक है। और अब बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां धमतरी में धर्मांतरित महिला का शव दफनाने पर विवाद हो गया। धर्मांतरण का आरोप लगाकर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया गया। गांव में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। महिला पर धर्मांतरण का आरोप है, जिसके कारण ग्रामीणों ने उसके अंतिम संस्कार का विरोध किया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। विरोध की वजह से 48 घंटे बाद भी महिला के शव को दफनाया नहीं जा सका है। ये मामला नगरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार ग्राम बोराई के साहू परिवार की एक महिला की 24 दिसंबर को मौत हो गई थी, जहां परिवार के लोग जब महिला के शव को बोराई गांव में दफनाने लगे तो पहुंचे हुए ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला ने धर्मांतरण करके धर्म बदल दिया था और उस पर धर्मांतरण का आरोप भी लगाया गया था। ग्रामीणों की मांग थी कि शव को यहां दफनाया ना जाए, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई।
छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे का कार्य अब तेजी से हो चुका है शुरू, जहां इस क्रम में रेलवे अधिकारी और जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़, खैरताल और गंगाजल गांवों में सर्वे की टीम पहुंची और प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया। इस नई रेलवे लाइन के प्रस्ताव को प्रदेश के बजट में मंजूरी मिल चुकी है। यह लाइन नया रायपुर को एक ओर दुर्ग और दूसरी ओर बलौदाबाजार खरसिया से जोड़ने वाली है। इसकी लाइन मौजूदा रेल मार्ग से अलग होने वाली है। यह उन नए क्षेत्रों से गुजरेगी जहां अब तक कोई भी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CRCL के द्वारा किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद इस रेल लाइन को स्वीकृति मिल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन बिलासपुर से नहीं गुजरेगी, इसके बजाय यह नवा रायपुर से दुर्ग फिर बलौदाबाजार होते हुए खरसिया तक जाएगी। इस परियोजना से रायपुर से बलौदाबाजार और खरसिया के बीच स्थित तकरीबन 100 से अधिक कस्बों और गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बता दें कि लगभग 266 किलोमीटर लंबी इस नई रेलवे लाइन के निर्माण पर अनुमानित लागत तकरीबन 4900 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। छत्तीसगढ़ में अब BPL राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी करना शुरू हो चुका है। जवाब मांगा जा रहा है, जहां 6 लाख से अधिक टर्नओवर वाले तकरीबन 650 हितग्राहियों के कार्ड निरस्त होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के MCB जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात BPL राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने जिले के 650 से अधिक ऐसे हितग्राहियों की पहचान की है जिनके बैंक खातों में 6 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर पाया गया है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी VN शुक्ला ने जानकारी दी कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए है। विभाग को ऐसे हितग्राहियों की जानकारी मिली है जिनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक है, जो BPL राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं। शासन को आधार कार्ड और पैन कार्ड के बैंक खातों से लिंक होने के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है। जिले में ऐसे 650 से अधिक हितग्राही हैं जिनकी आय पात्रता मापदंड से अधिक है, फिर भी वे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए विभाग ने इन सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि प्राप्त जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे राशन कार्ड स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे और इनके लिए नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा गया है। ये तो केवल MCB जिले की बात है। आने वाले दिनों में आने वाले जिलों के आंकड़े जारी होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा ताकि सारी जानकारी, सारी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सकें। कांकेर में 22 लोगों ने अपना मूल धर्म अपनाया। 2 गांवों में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से इनकी वापसी करी गई। समाज प्रमुखों ने इनका भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच जिले के 2 अलग अलग गांवों में बीते 24 घंटों के भीतर कुल मिलाकर 22 लोगों ने विधि विधान से अपने मूल धर्म में वापसी की है। यह वापसी आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा में हुई हालिया घटना के विरोध में सर्व समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान के बीच हुई है। आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम चिखली में 19 धर्मांतरित सदस्यों ने एक सामूहिक रूप से अपने मूल धर्म में वापसी की। ये सभी एक ही परिवार और समुदाय के संबंधित थे। बता दें, गांव के ऐतिहासिक शीतला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के गायता, पटेल और समाज के प्रमुख उपस्थित नजर आए। समाज प्रमुखों ने गंगा जल और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इन सदस्यों का शुद्धिकरण कर इन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा में शामिल किया। ग्रामीणों ने इस कदम का भव्य स्वागत भी किया। घर वापसी का दूसरा मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हाराडुला से सामने आया है, जहां एक परिवार ने 5 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अपनाया था, जिसने अब स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में वापसी की है। परिवार के मुखिया और उनके 2 पुत्रों ने अपने पूर्वजों के धर्म को सर्वोपरि मानते हुए वापसी की है। गांव के दुर्गा मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने सम्मान के प्रतीक स्वरूप वापसी करने वाले के पैर धुलाए और तिलक लगाकर इनका भव्य अभिनंदन किया गया। और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां 2 4 लेन सड़कों के लिए 103 करोड़ रुपए की स्वीकृति को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में 2 प्रमुख सड़कों को 4 लेन बनाने के लिए 103 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी चौक से मुस्कान और सिहावा चौक से नहर नाका तक के मार्ग शामिल है। महापौर ने इसे नए साल का उपहार बताया है। इस स्वीकृति के बाद रत्ना बांधा चौक से मुजगहन चौक तक और साथ ही सिहावा चौक से नहर नाका चौक तक
4 लेन सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। धमतरी निवासी इन सड़कों के निर्माण कार्य की मांग कई वर्षों से कर रहे थे। राज्य सरकार से इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति मिलने पर महापौर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी जाहिर की है और छत्रपति शिवाजी चौक पर आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि धमतरी का एक पुराना सपना आज पूरा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि छत्रपति शिवाजी चौक से लेकर मुजगहन चौक तक यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर की सड़क के लिए 43 करोड़ रुपए और सिहावा नगर से नाका तक 5 किलोमीटर के लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मणिकंचन केंद्र में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड नगर पंचायत में स्थित मणिकंचन केंद्र में अचानक से भीषण आग लग गई। इससे केंद्र में रखे लाखों रुपए के मूल्य के मशीनरी और अन्य सामग्रियों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया। आग इतनी भयंकर तेजी से फैल गई कि केंद्र के अंदर और बाहर के रखा हुआ सामान मिनटों में ही जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर स्थानीय मगरलोड थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर नियंत्रण पाया। मणिकंचन केंद्र में कार्यरत स्वच्छता दीदी और अन्य कर्मचारियों ने बताया कि ये सभी अपना कार्य समाप्त करने के बाद केंद्र बंद करके घर चले गए थे, जहां उन्होंने आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों से मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो केंद्र में आग भयंकर रूप से बढ़ चुकी थी और ये पूरी तरीके से आग की लपटों में घिर चुकी थी। सौभाग्य से किसी भी कर्मचारी को आग लगने के दरमियान कोई भी चोट या फिर मानव हानि के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर बनने जा रहा है। सरकार 46 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने जा रही है। कांग्रेस ने कहा इसको जनता के पैसे की बर्बादी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महात्मा गांधी मॉडल की तर्ज पर केंद्र सरकार अटल परिसर लॉन्च करने जा रही है। इस मॉडल के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर को राज्य के तकरीबन 115 शहरों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया गया। मॉडल के अंतर्गत नगर निगम को 50 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 30 लाख रुपए और नगर पंचायतों को तकरीबन 20 लाख रुपए का अनुदान निर्माण के लिए दिया गया था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अटल परिसरों का लोकार्पण वर्चुअल रूप से कर चुके हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी वर्चुअल आयोजन कर रही है। उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस मॉडल को जनता के पैसे की बर्बादी करार दिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्टील की ग्रिल को लांघ करके मंदिर के अंदर पहुंचा भालू। बदारे शहर के शासकीय कॉलोनी की घटना है, जहां पूरे शहरवासी दहशत में हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक भालू का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्टील ग्रिल को लांघ कर शिव मंदिर में प्रवेश करता हुआ यह भालू देखा जा सकता है। यह घटना 24 दिसंबर की रात की है। कॉलोनी के निवासियों ने इसे अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया है। वहीं यह घटना नगरी इलाके के देवपुर स्थित शासकीय जेडी कॉलोनी में हुई। वीडियो ने भालू के मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वहां रखे हुए एक डिब्बे के ढक्कन को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन ये सफल न होने पर वह वापस लौट आता है। सूचना के बाद जिसके बाद वन विभाग ने कॉलोनी वासियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी वासियों ने 4 से 5 महीने पहले आपसी सहयोग से इस शिव मंदिर की स्थापना की थी। भालू तड़के तकरीबन 4:30 बजे मंदिर परिसर में पहुंचा था। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि भालू भोजन या फिर पानी की तलाश में आया होगा, क्योंकि मंदिर परिसर में तेल का डिब्बा भी रखा हुआ था। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, जहां तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। सियासी माहौल बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से अब हलचल तेज होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे की संभावना जताई जा रही है, जहां आगमन को लेकर पार्टी संगठन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से इस दौरे को लेकर कोई
आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी की 15 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। इसके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश आगमन की संभावना पर हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हाल ही में नियुक्त किए गए नए जिलाध्यक्षों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी विस्तार से। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। अंबिकापुर सबसे ठंडा है, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री है। 2 दिन में ठंड और बढ़ने जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान शीतलहर चली है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 3 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर पॉकेट में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सरगुजा संभाग का अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे गर्म दुर्ग रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करें तो कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बीते 1 महीने में रायपुर के अंबेडकर समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के तकरीबन 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में जल्दी ठंडा होता है। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में धर्म पूछ करके तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। मार्केटिंग हेड बोली कि आईडी कार्ड देखकर कास्ट पूछा। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी और डंडे लेकर घुसे थे। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ था। आरोप है कि बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी और डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे और लोगों से धर्म और जाति पूछ करके सामानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। इस घटना से मॉल में मौजूद अंदर स्टाफ और कर्मचारी दहशत में आ गए। मैग्नेटो मॉल की मार्केटिंग हेड आभा गुप्ता ने बताया कि मॉल पूरी तरीके से बंद था और उन्होंने बंद का समर्थन भी किया था। इसके बावजूद 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल के अंदर घुस आए। उन्होंने हाथों में लाठी और हॉकी स्टिक लिए हुए थे। वे कर्मचारियों और मौजूद लोगों से पूछ रहे थे, आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, आपकी जाति क्या है। यहाँ तक कि आईडी कार्ड देखकर और बैच देख करके सवाल किए जा रहे थे। केबीसी के हॉट सीट पर पहुंची सरगुजा की टीचर 25 लाख रुपए के सवाल पर अटकी और 12.5 लाख रुपए जीतकर वापस लौटा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के दरिमा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका विभा चौबे सोनी टीवी के प्रतिष्ठित क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के हॉट सीट तक पहुंची। विभा चौबे ने तकरीबन 12.5 लाख रुपए जीते और 25 लाख रुपए के सवाल का जवाब नहीं दे सकी और गेम को क्विट कर दिया। विभा का 25 सालों से केबीसी में जाने का सपना था। वह सरगुजा से केबीसी में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। विभा चौबे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दरिमा में लेक्चरर के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हुई थी। तब से उन्होंने सोचा था कि किसी सीजन में वे केबीसी तक पहुंचेंगी। इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। वे इस सीजन में केबीसी से इनको कॉल आया था। कई चरणों को पार करते हुए वे केबीसी के मंच पर पहुंची। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में क्वालिफाई करके वे हॉट सीट तक पहुंची थी। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ये इस प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए यानी छत्तीसगढ़ के समाचार को रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।